मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कुरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों 8 सेमेस्टर के रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी ये चैप्टर जीटीयू के एग्ज़ाम के हिसाब से एटलीस्ट 14 to 18 मार्क्स। इस चैप्टर के अंदर से आप लोगों को कम से कम 3 से 4 थियरी करनी है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक इस तरह का चैप्टर है जिसका बेसिक कंसेप्ट आप लोग स्कूल में पढ़ चुके हो। थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें जो प्रैक्टिकली आप लोग अपने सराउंडिंग एरिया में या रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल एरिया के अंदर देखते भी हो, लेकिन उसके अंदर आप लोगों को आज ये चैप्टर के अंदर ये पढ़ना है कि क्या वो कंपोनेंट जो हम लोग देख रहे हैं वो कंपोनेंट किस तरह से काम करते हैं, या उस कंपोनेंट्स की अरेंजमेंट किस तरह से होती है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा उसी तरह से है, जिसका नाम है सोलर वाटर हीटर। देखो, सोलर वाटर हीटर डोमेस्टिक एरिया मतलब कि रेसिडेंशियल के अंदर आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा देखे होंगे। जो जनरली वैसे तो आजकल इसका कॉमन यूज़ हो चुका है कि हम लोग विंटर सीजन के अंदर पानी को गर्म करने के लिए सोलर पैनल का यूटिलाइजेशन करते हैं। आप लोगों ने रेसिडेंशियल एरिया के ऊपर सोलर वाटर हीटर आप लोगों ने देखा होगा कि जिसके अंदर सिलिंड्रिकल शेप की एक बड़ी बड़ी टैंकें लगाई जाती है, ठीक है, छत के ऊपर, सीलिंग के ऊपर, और उसके साथ में सोलर पैनल का कनेक्शन होता है, जिसके अंदर हम लोग पानी को वाटर को सर्कुलेट करते हैं, और सोलर एनर्जी से फिर हम लोग उस वाटर को गर्म करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है सोलर वाटर हीटर का। सोलर वाटर हीटर को जिस तरह से काम करता है, जिसके अंदर ये होता है कि वाटर हीटर जो होता है वो ब्लैक पाइपिंग से होता है, फिल्ड विद द वाटर एंड लेड इन द सन फॉर द वाटर टू हीट अप। ठीक है, जो आप लोगों का वाटर सर्कुलेट होने वाला होगा वो होगा आप लोगों के ब्लैक कलर की पाइपिंग के अंदर। और आपको पता होगा कि आप लोग हीट ट्रांसफर चैप्टर के अंदर, आपके हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट 5th सेमेस्टर के अंदर पढ़ चुके हो कि ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी है जो सोलर रेडिएशन का 100% एब्जॉर्प्शन करती है। अब सोलर रेडिएशन का 100% एब्जॉर्प्शन करेगी तो वट एवर द एनर्जी सोलर रेस कंटेन, वो टोटल हीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी आपकी पाइपिंग के अंदर। और पाइप के अंदर जो वो हीट ट्रांसफर होगी तो वो जो ठंडा पानी आपके पाइप के अंदर घूम रहा है उसके साथ में हीट ट्रांसफर होगा बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन प्रोसेस। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि जिसकी वजह से हम लोगों को गर्म पानी मिलता है। ठीक है, ये एक ऐसी सिस्टम है कि पूरे सिस्टम के अंदर इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन इसीलिए लगाया जाता है, मतलब कि आपकी पाइपिंग के ऊपर इंसुलेशन लगाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी एनर्जी ब्लैक बॉडी ने एब्जॉर्ब की है वो 100% एनर्जी हो सके तो वाटर को जाए। वैसे तो 100% नहीं जाती है, थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस होती है, लेकिन इंसुलेशन लगाने की वजह से क्या होता है कि जो मैक्सिमम लॉस हो रहा है उससे हम लोग बच सकते हैं। तो क्या होता है कि एनर्जी जो भी ब्लैक बॉडी ने गेन की है सोलर रेडिएशन की वजह से, वो एटलीस्ट 90 to 95% वाटर को ट्रांसफ़र की जाए। वाटर जो होगा वो साइकिल किया जाएगा, मतलब कि कलेक्टर के थ्रू, सोलर कलेक्टर होंगे। इसके अंदर सोलर कलेक्टर भी होते हैं जो हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखना है। कलेक्टर क्या करेंगे तो सोलर रेडिएशन को कलेक्ट करेंगे, उसकी वजह से पानी को गर्म करेगा और वो कंटिन्यूसली आपके सिस्टम के अंदर रन रहेगा, मतलब कि घूमता रहेगा। ठीक है, ये जो इफेक्ट जनरेट हो रही है, दैट द वाटर कैन बी मेड टू पास थ्रू द पाइप्स। वाटर को हम लोगों को पास करवाना है आपके पाइपिंग के अंदर, जो पंप के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। इस इफेक्ट को बोलते हैं थर्मोसाइफोन इफेक्ट, जो कि आप लोगों को शायद याद हो तो आप लोग अपना आईसी इंजन के अंदर रेडिएटर, आईसी इंजन 6th सेमेस्टर के अंदर आप लोगों का सब्जेक्ट आता था, इसके अंदर आप लोगों ने रेडिएटर में पढ़ा होगा थर्मोसाइफोन इफेक्ट। ये वही फंडा यहाँ पर यूज़ किया गया है। ठीक है, तो बेसिक एलिमेंट देखते हैं कि क्या क्या एलिमेंट होते हैं सोलर वाटर हीटर के। फ्लैट प्लेट कलेक्टर है, स्टोरेज टैंक है, सर्कुलेशन सिस्टम है और कंट्रोल ऑफ सिस्टम है। ये 4 कंपोनेंट होते हैं हमारे सोलर वाटर हीटर के। नाउ द क्लासिफिकेशन और द टाइप्स ऑफ सोलर वाटर हीटर। तो सबसे पहला है नेचुरल सर्कुलेशन, जिसको टेक्निकली ये भी कहा जाता है पैसिव सोलर वाटर हीटर सिस्टम। द टर्मिनोलॉजी से इज एवरीथिंग। नेचुरल सर्कुलेशन का मतलब ये होगा कि हम लोगों को एक्सटर्नल फोर्स बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ऐसी कोई भी सिस्टम के जो अपने आप सर्कुलेट हो रही है या अपने आप रन हो रही है उसको नेचुरल सर्कुलेशन बोलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को कोई पंप का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, मतलब कि आप लोगों का जो पानी होगा, आप लोगों की जो हीटिंग सिस्टम होगी वो अपने आप ही काम करेगी। तो इसको बोलते हैं नेचुरल सर्कुलेशन सिस्टम। व्हेन हॉट वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम द हॉट वाटर आउटलेट, द सेम इज रिप्लेस्ड बाय कोल्ड वाटर मेकअप
देखो पानी हम लोगों ने टैंक के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, वो पानी जब गर्म हो जाएगा उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, तो ठंडा पानी दूसरा ऐड करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को जो भी सोलर रेडिएशन मिल रहा है वो ठंडे पानी को फिर से गर्म करे। तो ये जो कोल्ड वाटर आप लोगों को, जिसको हम लोग मेकअप वाटर भी बोलते हैं, जो हम लोग पावर प्लांट में पढ़ते थे, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में, तो ये जो मेकअप वाटर है जो कि अपने आप आपके टैंक के अंदर जा रहा है, इस टैंक के अंदर आप लोगों को वाटर का जो सर्कुलेशन करवाना पड़ रहा है, ये एक नेचुरल इफेक्ट की वजह से होगा, थर्मोसाइफन इफेक्ट की वजह से होगा, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को किसी पंप की जरूरत नहीं है कि भाई पंप आप लोगों ने चालू किया और आप लोगों के टैंक के अंदर हॉट वाटर की जगह फिर कोल्ड वाटर ने ले ली, ठीक है, मतलब कि जो हॉट वाटर का यूटिलाइजेशन आप लोगों ने कर लिया, टैंक के अंदर जो स्पेस बन गई, खाली हो गया टैंक, उसको भरने के लिए पंप का आप लोग कोई यूज़ नहीं कर रहे हो, ये ऑटोमेटिकली थर्मोसाइफन इफेक्ट की वजह से आपका ठंडा पानी वापस जा रहा है। तो ये जो इफेक्ट जनरेट हुई, इसको बोलते हैं नेचुरल इफेक्ट, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। और इस तरह से जो वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं नेचुरल सर्कुलेशन, या तो फिर पैसिव सोलर स्पेस हीटिंग सिस्टम, या पैसिव सोलर वाटर हीटर। जनरली हमारे रेसिडेंशियल एरिया के अंदर हम लोग जो डोमेस्टिकली यूज़ करते हैं, वो हमारे लिए नेचुरल सर्कुलेशन सोलर वाटर हीटर सिस्टम है। अभी ये जो सिस्टम है, या तो वो प्रेशराइज्ड भी हो सकता है या तो फिर नॉन प्रेशराइज्ड भी हो सकता है। जस्ट लाइक दैट फोर सर्कुलेशन के अंदर क्या होगा कि हम लोग पंप का यूज़ करेंगे, ठीक है। पंप का यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पंप का यूज़ की वजह से जब आप लोग टैंक में से हॉट वाटर को निकाल लोगे, मतलब कि उसका यूटिलाइजेशन करोगे, तो उस टैंक को भरने के लिए, कोल्ड वाटर से भरने के लिए हम लोग पंप का यूज़ करेंगे, पंप को चलाएंगे, और पंप की वजह से हम क्या होगा कि हमारा जो पानी होगा वो टैंक के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्टिव या तो फिर फोर सर्कुलेशन वाटर हीटर सिस्टम, जिसके भी दो क्लासिफिकेशन है, डायरेक्ट या तो फिर ओपन लूप सिस्टम, या तो फिर इनडायरेक्ट क्लोज लूप सिस्टम। हाउस होल्ड डिवाइसेस जो होते हैं वो आप लोगों का ओपन लूप सिस्टम है, और क्लोज लूप सिस्टम जो होगा उसके अंदर हीट ट्रांसफर जो होगा वो फ्लूड टू कलेक्ट हीट एंड हीट एक्सचेंजर के अंदर हम लोग पहले तो उसको स्टोर करेंगे और फिर उसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। ये बेसिक फंडा है, ये आप लोगों को वैसे तो पूछा नहीं जाता है, जो चीज़ आपको पूछी जाती है वो टॉपिक है ये नेचुरल सर्कुलेशन सोलर वाटर हीटर, और जिसको बोला जाता है पैसिव हीटिंग सिस्टम। तो क्या होता है ये हम लोग डीप में पढ़ेंगे इसके बारे में। मैंने पहले ही बोला, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द थर्मोसाइफोन इफेक्ट, यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम। ये है हमारा सोलर कलेक्टर, मतलब कि वन टाइप ऑफ सोलर प्लेट, या तो फिर आप बोल सकते हो सोलर सेल, ठीक है, सोलर पैनल। ये जो आप लोग देख रहे हो, ये आपके टैंक के ऊपर का इंसुलेशन लेयर है, कि जो भी एनर्जी आपकी ट्रांसफ़र होगी बॉडी के अंदर, सिस्टम के अंदर, वो यहाँ से फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज ना हो, तो इंसुलेशन इसीलिए लगाया जाएगा। हॉट वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सिस्टम के अंदर हम लोग एक ऑक्सिलरी हीटर रखेंगे, हीटर की वजह से भी क्या होगा कि आप लोगों के पानी को गर्म किया जाएगा, क्योंकि हीटर की वजह से हीट ट्रांसफ़र होगी। ये आपकी पूरी बॉडी जो है वो हॉट वाटर टैंक है, ठीक है। आप लोग देख रहे हो कोल्ड वाटर फ्रॉम मेंस, यहाँ से हम लोग कोल्ड वाटर को एंटर कराएंगे जब आप लोगों का हॉट वाटर खाली हो जाएगा, मतलब कि जब हम लोग हॉट वाटर का यूज़ कर लेंगे तब। अभी ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम के अंदर क्या क्या मतलब कंपोनेंट्स होते हैं। थर्मोसाइफोन इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली हॉट वाटर राइजेस अबव कोल्ड वाटर ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। आपको पता है कि जैसे आप पानी को गर्म करोगे उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो डेफिनेटली कोल्ड वाटर की डेंसिटी हैवी होने की वजह से उसका लेयर जो होगा हॉट वाटर का, वो कोल्ड वाटर के ऊपर आ जाएगा। तो कोल्ड वाटर इस तरह से क्या होगा कि नीचे की तरफ होगा, और हॉट वाटर जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, और उस हॉट वाटर को हम लोग फिर यूटिलाइजेशन करेंगे। अभी ये सिस्टम क्या क्या कंसिस्ट करता है तो मैंने आप लोगों को वैसे कंपोनेंट बता दिए, लेकिन फिर भी टिल्टेड सोलर कलेक्टर फेसिंग साउथ विथ ट्रांसपेरेंट कवर ग्लास, ये सोलर पैनल की डायरेक्शन होती है। सोलर पैनल हमेशा आप देखना, कभी भी कहीं पर भी देखना। अभी वैसे तो जनरली रूफ टॉप सोलर पैनल की सब्सिडी वाली योजना बहुत ज़्यादा चल रही गवर्नमेंट की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सोलर रूफ टॉप लगवाते हैं, ठीक है। तो उसमें देखना जो सोलर पैनल लगाते हैं ना, वो साउथ फेसिंग वाली होती है। साउथ फेसिंग की वजह से क्या होता है कि हमारा सन जब मूव करता है ना, तो मैक्सिमम सोलर रेडिएशन ड्यूरिंग दी नून टाइम में जब मैक्सिमम सोलर रेडिएशन मिलता है ना, तो उसको 100% एब्जॉर्ब कर सके, इसीलिए साउथ फेसिंग में आप लोगों की सोलर पैनल लगाई जाती है। फिर होता है हाईली इंसुलेटेड स्टोरेज टैंक, जो मैंने आपको बताया, और वेल इंसुलेटेड पाइप्स कनेक्टिंग कलेक्टर टैंक, पाइप्स इसके अंदर की तरफ होती है, ठीक है। सिस्टम यही होगा कि स्टोरेज टैंक इज लोकेटेड अबव लेवल ऑफ कलेक्टर एटलीस्ट 0.3 मीटर अबव द टॉप एज ऑफ द कलेक्टर। सोलर कलेक्टर से क्या होगा, तो हम हमारी टैंक को एटलीस्ट 0.3 मीटर या फिर उससे ज़्यादा हाइट के ऊपर रखेंगे, ठीक है।
As the water in collector pipes heats up, its density decreases and hence it rises up into the top of the tank. Colder water from the bottom of the tank has higher density and so tends to sink and enters into the collector through the lower header. जो मैंने समझा वही कि जो भी हीट एनर्जी सोलर कलेक्टर के थ्रू आपके पाइप्स को मिलेगी उसकी वजह से क्या होगा, तो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे ही आपका पानी ऊपर की तरफ जाएगा तो नीचे जो ठंडा पानी है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो अपने आप अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि आप लोग हॉट वाटर का यूटिलाइजेशन करने वाले हो इसीलिए। अब इसको फ्लो करवाने के लिए आप लोगों ने किसी पंप का यूज़ नहीं किया है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द नेचुरल सर्कुलेशन सोलर वाटर हीटर। ये फ्लो कंटिन्यू होता है, कब तक होगा, जब तक आपके टैंक में पानी का लेवल सेम हो या तो फिर आप लोगों ने उसको चालू करके रखा है तब तक। और जितना ज़्यादा सनशाइन होगा उतना ही ज़्यादा वाटर का सर्कुलेशन भी हो सकता है और उतना ही ज़्यादा आप पानी को गर्म भी कर सकते हो। आफ्टर सनसेट thermosiphon effect system can reverse its flow direction and lose heat to surrounding during the night। रात के टाइम पे क्या होगा, तो जो भी हीट होगी वो लॉस्ट हो जाएगी सराउंडिंग के अंदर, और आपका पानी जिस तरह से पहले भी गर्म था बिल्कुल वैसे रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने इंसुलेशन लगा कर रखा है इसीलिए। ठीक है, तो जिस तरह से नेचुरल सर्कुलेशन था बिल्कुल उसी तरह से हम लोग फोर्स सर्कुलेशन की तरफ चलते हैं। फोर्स सर्कुलेशन क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग पंप का यूज़ करेंगे। एज यू कैन सी ओवर हियर, ये है आपका वाटर पंप सिस्टम, बिल्कुल वैसी है। ये है आपका कलेक्टर, ये आपके इंसुलेशन टैंक, और कोल्ड वाटर जो होगा वो हायर लेवल पर होगा, और कोल्ड वाटर को फिर हम लोग एंटर करवाएंगे जब आप लोगों का हॉट वाटर बाहर निकलेगा तब। लेकिन इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए वाटर को सर्कुलेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द वाटर पंप। ठीक है, और दूसरी एक चीज़ के हम लोग यहाँ पर जो सोलर कलेक्टर रखेंगे, मतलब कि सोलर पैनल रखेंगे, उसको थोड़ा मेजराइज करके रखना है कि साउथ डायरेक्शन में कितने एंगल पर रखना है। यहाँ पर ये रहा एंगल, ठीक है। वैसे तो एंगल मेज़र किया जाता है, एरिया के हिसाब से होता है। तो फोर्स सर्कुलेशन क्या होगा, द नेचुरल सर्कुलेशन सोलर वाटर हीटर, ये क्या है, जो जनरली हम लोग डोमेस्टिक एरिया के अंदर, रेसिडेंशियल एरिया के अंदर यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम लोगों को बहुत ही कम अमाउंट में गर्म पानी की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप लोगों को लार्जर अमाउंट में हॉट वाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ होती है, कॉमर्शियल एरिया होता है, तो नेचुरल सर्कुलेशन से आप पानी को, गर्म पानी को नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इतने अमाउंट की हीट एनर्जी जनरेट नहीं हो रही है। तो उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, मतलब ऑल टाइम हायर अमाउंट में आप लोगों को गर्म पानी कंटिन्यूसली मिलता रहे, तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो लार्ज एरेस ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स आर देन यूज्ड। क्या होता है, एक से ज़्यादा प्लेट्स आप लोग सीरीज़ में रखते हो, और ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर मतलब आप लोगों की सोलर पैनल ही होगी, इसको फ्लैट प्लेट बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। उसको क्या करते हैं हम लोग, लार्ज एरेज मतलब कि सीरीज़ में, नंबर ऑफ सीरीज़ में हम लोग उसको अरेंज करके रखते हैं, और वाटर पंप के थ्रू हम लोग हमारे वाटर को सर्कुलेट करते हैं। अभी यहाँ पर आप लोगों ने एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दी है वाटर को सर्कुलेट करने के लिए, दैट्स वाई दिस सिस्टम इज नोन एज द फोर्स सर्कुलेशन सोलर वाटर हीटर, या तो फिर एक्टिव हीटिंग सिस्टम। जैसा कि मैंने आप लोगों को फिगर में समझाया, आप लोगों के पास में सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर है, आपके पास में इंसुलेशन टैंक है, ऑक्सिलरी हीटर है, और मेकअप वाटर है, कोल्ड वाटर है। ठीक है, फंडा यही है, बस करना इतना है कि पंप आप लोगों का मेंटेन करेगा कि ऑन ऑफ करके, कंट्रोल करके एक मेंटेन करेगा कि सिस्टम के अंदर ठंडा पानी, गर्म पानी आप लोगों का मैनेज रहे। जैसे ही आपका गर्म पानी बाहर निकला वैसे ही अपने आप कोल्ड वाटर इसके अंदर आना चाहिए। The pump for maintaining the force circulation is operated by an on-off controller, मतलब कि switch के through, which senses the difference between this temperature of the water at exist of collector and suitable location inside the storage tank. The pump is switched on whenever this difference exceed a certain value and off when it falls below a certain value। ठीक है, सिंपल है। दोनों थियरी में से कोई भी एक थियरी आप लोगों को 3 मार्क्स में पूछी जा सकती है। सबसे पहले फिगर करो, और फिगर के बेस पर ही आप लोगों को इसका सिंप्लीफिकेशन, मतलब कि आप लोगों को ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। आप समझ सकते हो कि काफ़ी इजी है, इट्स नॉट अ हार्ड टॉपिक। नेक्स्ट, कलेक्टर्स, जो कि मैंने बोला नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को ये भी करना है। ये भी 3 मार्क्स में आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो क्या कौन से टाइप के कलेक्टर्स हम लोग डोमेस्टिक सोलर वाटर हीटर के अंदर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला, अनग्लास्ड लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर, ग्लास्ड लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर,
इवैक्यूएटेड ट्यूब सोलर कलेक्टर। ठीक है, ये 3 टाइप के सोलर कलेक्टर हम लोगों को यूज़ करना है। तो पहले अनग्लेज्ड लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्या होता है, तो ये ब्लैक पॉलीमर से बना होता है, नॉर्मली हैव अ सिलेक्टिव कोटिंग एंड डू नॉट इंक्लूड ए फ्रेम एंड इंसुलेशन एट द बैक। कोई फ्रेम लगाई नहीं होती है, सिंपल होता है, लो कॉस्ट वाला है। इसकी थर्मल लॉसेस टू एनवायरनमेंट हाई है, हाई एट विंडी प्लेसेस, जहाँ हवा ज़्यादा चल रही है वहाँ पर थर्मल लॉसेस के चांसेस ज़्यादा है। और अगर लो टेम्परेचर एप्लीकेशन है तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ग्लेज्ड लिक्विड फ्लैट कलेक्टर क्या होगा, एब्जॉर्बर विद सिलेक्टिव कोटिंग इज फिक्स्ड इन ए फ्रेम बिटवीन ए सिंगल एंड डबल लेयर ऑफ ग्लास एंड इंसुलेटेड एट बैक। आपकी बैक जो होगी वो इंसुलेशन मटेरियल से बनी होगी और ग्लास का लेयर होगा, इन दोनों के बीच में हम लोगों को फ्लैट प्लेट कलेक्टर रखना है, मतलब कि हमारे सोलर पैनल, क्योंकि बेसिकली सोलर पैनल के ऊपर एक ग्लास होता है। used for moderate टेम्परेचर एप्लीकेशन, सॉरी यूज्ड फॉर मॉडरेट टेम्परेचर एप्लीकेशन, मतलब मीडियम रेंज की अगर कोई एप्लीकेशन आपको करनी है तो हम लोग इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। एवैक्यूएटेड ट्यूब सोलर कलेक्टर, एब्जॉर्बर विथ सिलेक्टिव कोटिंग एनक्लोज्ड इन सील्ड ग्लास वैक्यूम ट्यूब, थर्मल लॉसेस इज वेरी लो, यूज्ड फॉर मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन। तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक रखते हैं हमारे टॉपिक को। जो 2 थियरी आज मैंने आप लोगों को पढ़ाई वो 3-3 मार्क्स की है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कंपैरिजन पैसिव स्पेस हीटिंग और एक्टिव स्पेस हीटिंग सिस्टम का, और फिर सोलर हीटिंग ऑफ बिल्डिंग किस तरह से होता है वो। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।